Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 12 of your English grammar book and the name of the lesson is verb. आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 12 को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। So listen carefully and try to understand the lesson. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। So let's start. Verb is the word that says something about the subject of a sentence. क्रिया वह शब्द है जो किसी वाक्य के विषय के बारे में कुछ कहता है, यानी सेंटेंस में विषय सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उसे हमें क्रिया कहते हैं यानी वर्ब कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। Verb is the word that says something about the subject of a sentence. ये verb का definition है, so you have to learn this definition. Verb is mainly of the following kinds. क्रिया मुख्यतः निम्न प्रकार यानी following kind से निम्न प्रकार के होते हैं। See here, verb कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे दिया गया है। So number 1 action verb, number 2 to be verb, number 3 to have verb, number 4 helping verb, number 5 main verb, number 6 visible verb and number 7 invisible verb. So these are the 7 kinds of verbs. So यहाँ पे 7 प्रकार के क्रिया दिया गया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट वन, नंबर 1 एक्शन वर्ब। दिस वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और इस एक्शन वर्ब का काम क्या है? यह क्रिया एक्शन वर्ब एक वाक्य में विषय द्वारा की गई क्रिया को दर्शाता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया काम को एक्शन वर्ब दर्शाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स के जरिए से हम समझेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल, हेनरी प्लेड his hockey match yesterday. Here the subject is Henry, है ना। जो विषय है जिनके बारे में हम सब या सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो है हेनरी एंड वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो प्ले कर रहा है ना, प्लेड यानी हेनरी ने कल अपना हॉकी मैच खेला। तो दिस इज द एक्शन वर्ब एंड सब्जेक्ट इज हेनरी। The next example, Akshay makes plans before he does. Here in this sentence, यहाँ पे अक्षय जो है वो है सब्जेक्ट और makes जो है वो है action verb. The next, Sarah ate her lunch and went to attend the class again. सारा ने दोपहर का खाना खाया और फिर से क्लास अटेंड करने चले गए। यहाँ पे जो सारा है वो सब्जेक्ट है, ate खा लिया है ना, वो हो गया एक्शन वर्ब। नंबर 4, एंड्रयू शोड हिज टैलेंट इन द कंपटीशन। एंड्रयू ने यानी प्रतियोगिता में एंड्रयू ने अपनी प्रतिभा दिखाई। एंड्रयू इज द सब्जेक्ट एंड शोड इज द एक्शन वर्ब। नेक्स्ट, all these boys take exercise in this garden daily in the morning. ये सभी लड़के रोजाना सुबह इस बगीचे में व्यायाम करते हैं। All these boys जो है वो सब्जेक्ट है, take है यहाँ पे एक्शन वर्ब। लास्ट एग्जाम्पल, I thought for some time and began to do my work. इसमें मैंने कुछ देर सोचा और अपना काम करने लगा। यहाँ पे थॉट और बिगन यहाँ पे 2 है वो एक्शन वर्ब से। एंड द नेक्स्ट नंबर 2, टू बी वर्ब। दिस वर्ब शोज व्हाट द सब्जेक्ट इज, वाज और विल बी। यह क्रिया यानी टू बी वर्ब दर्शाती है कि विषय क्या है, क्या था
और क्या होगा, यानी सब्जेक्ट इज, was और will be. Now see the example. I am the captain of our school football team. मैं हमारे स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ. Here am, I am, मैं हूँ. So am is the to be verb. Next, Peter is ill today. Peter आज बीमार है. तो here is जो है Peter है सब्जेक्ट और is है to be verb. नेक्स्ट, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. भारतीय सैनिक बहादुर और मजबूत होते हैं. इंडियन सोल्जर्स है वो सब्जेक्ट है यानी विषय है, कर्ता है, और आर जो है वो है टू बी वर्ब. नेक्स्ट, राहुल वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. राहुल इज द सब्जेक्ट एंड वॉज इज द टू बी वर्ब. नेक्स्ट वन, वी विल बी हैप्पी टुमारो. कल हम खुश रहेंगे. सो विल इज द टू बी वर्ब. Then next, number 3, to have verb. It is the verb which shows what the subject has, had or will have in his possession. ये वो क्रिया है जो विषय के बारे में बताता है. विषय के पास क्या है, क्या उसके पास था और क्या होगा, यानी उसके अधिकार में क्या होने वाला है, उस चीज़ को बताता है. See the example. नमिता has all the volumes of Harry Potter. नमिता के पास हैरी पॉटर के सारे वॉल्यूम है. सो यहाँ पे नमिता सब्जेक्ट है और has जो है वो है to have verb, यानी उसके पास है. वंश एंड अमृता हैड वेरी गुड रिकॉर्ड इन देयर स्कूल. वंश और अमृता का अपने स्कूल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, यानी हैड जो कि पास्ट टेंस में है, उनका रिकॉर्ड अच्छा था. आई हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स इन माई लाइब्रेरी. मेरे पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प पुस्तकें हैं. सो आई हैव मेरे पास है. Number 4, we will have money and strength when we are grown up. जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास पैसा और ताकत होगी, यानी फ्यूचर में होगी. So we will have. Number 5, Rikshita had very costly dresses when she was a small girl. जब रिक्शिता छोटी थी तब उसके पास बहुत महंगे कपड़े थे, यानी रिक्शिता had. This is past tense. The next, number 4, helping verb. Helping verb. It is the verb which helps the main verb to explain the meaning of the sentence. ये वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया को वाक्य का अर्थ समझाने में मदद करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी जो हेल्प करता है ना. मुख्य जो क्रिया है मेन वर्ब को हेल्प करता है. सी द फर्स्ट वन एग्जाम्पल. आई एम राइटिंग एन एसे ऑन महात्मा गांधी. मैं महात्मा गांधी पर एक निबंध लिख रहा हूँ. ये जो राइटिंग जो है, राइट करना, वो मेन वर्ब है और उसको हेल्प कौन कर रहा है, आम. नेक्स्ट वन, श्रीहान वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी. श्रीहान पार्टी में गाना गा रहे थे. यहाँ पे सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है और वॉज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट वन, ओनली द सन कैन गिव लाइट to the whole world. Here the main verb is give and can is helping verb. Next one, Sachin will score another century in this series. Sachin इस सीरीज में एक और शतक जोड़ेंगे. And score is the main verb and will is the helping verb. The next example, Rohit has completed his homework. रोहित ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है. Completed, this is the main verb and has is the helping verb. And the next, number 5 is main verb, मुख्य क्रिया. This is verb which explains the complete meaning of the sentence.
मुख्य क्रिया यह क्रिया है जो वाक्य का पूरा अर्थ बताता है, जो सेंटेंस है उसका पूरा मतलब को बताता है। See the example, Dr. Arvind will relieve all the patients of their pain. डॉक्टर अरविंद सभी मरीजों का दर्द दूर करेगा, यानी relieve is the main verb. Next, we have decided to go on pilgrimage next week. Here, the decided is the main verb. I do play badminton for an hour in the evening. Here, play is the main verb. मैं शाम को 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, यानी खेलता हूँ. Play is the main verb. The next one, Ashoka was defeating all his enemies. अशोक अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर रहा था. Here, defeating is the main verb. Next, number 6, visible verb. This is the verb that shows the action which can be seen. ये वो क्रिया है जो उस क्रिया को दर्शाती है जिसे देख जा सकता है, यानी देखा जा सकता है. जो काम को हम देख रहे हैं, जो क्रिया को हम देख रहे हैं, उसको विजिबल क्रिया कहा जाता है. यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना, पिक्चर देख के समझ सकते हो. सी द एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज कटिंग द ट्री. जो बूढ़ा आदमी पेड़ काट रहा है. कटिंग काट रहा है हमें दिखाई देता है, तो वो हो गया विजिबल वर्ब. द नेक्स्ट, द फार्मर इज सोइंग द सीड्स इन हिज फील्ड. किसान अपने खेतों में बीज बो रहा है. तो हमें बीज बोने का जो क्रिया हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो हम देख सकते हैं, इसलिए सोइंग इज ए विजिबल वर्ब. Next, number 3, the wrestlers are wrestling in the arena. पहलवान अखाड़े में कुश्ती कर रहे हैं. जो कुश्ती कर रहे हैं उसको तो हम देख सकते हैं ना, तो वो होगा wrestling is visible verb. The last example, my papa is driving the car. मेरे पापा कार चला रहे हैं. तो हम देख सकते हैं पापा कार चला रहे हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग is a visible verb. And the last kind, number 7 is invisible verb. This is the opposite of visible verb. This is the verb that shows the action that is not visible to the eyes. This kind of action takes place in the mind only. ये वो क्रिया है जो उस क्रिया को दर्शाती है जो आँखों को दिखाई नहीं देता है, यानी हम जो एक्शन को, जो क्रिया को देख नहीं सकते हैं. इस प्रकार की क्रिया मन में ही होती है. ये सारे क्रिया जो इनविजिबल क्रिया होते हैं, अदृश्य क्रिया होते हैं, वो मन में होते हैं और सामने वालों को आँखों से दिखाई नहीं देता है. See the example, I thought for some time and left for the work. मैंने कुछ देर सोचा और काम पर निकल गया. यानी थॉट मतलब सोचा, जो कि मन में हुआ और हम उसको नहीं देख सकते हैं. तो थॉट इज एन विजिबल वर्ब. नेक्स्ट वन, दे रियलाइज देयर मिस्टेक वेरी लेट. उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ. तो हियर द रियलाइज्ड जो है वो है इनविजिबल वर्ब. नेक्स्ट, आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ, यानी कंसेप्ट नाउ. मैं अब कॉन्सेप्ट को समझ गया हूँ. अंडरस्टूड इज एन इनविजिबल वर्ब. शी हैज़ डिसाइडेड टू गो टू द USA फॉर हायर स्टडीज़. उसने उच्च अध्ययन यानी हायर स्टडीज़ के लिए USA जाने का फैसला किया है. डिसाइडेड, वो अपने मन में डिसाइड किया है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये जो डिसाइड है वो एक इनविजिबल वर्ब है. द लास्ट एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट योर फ़ोन नंबर. मैं आपका फ़ोन नंबर भूल गया. ये द वर्ड फॉरगॉट, भूल गया, वो एक इनविजिबल वर्ब है.
So in this video or in this class we learned about verb। इस वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, यानी क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया क्या होता है। एंड वी लर्नड द 7 काइंड्स ऑफ वर्ब, और 7 प्रकार के क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।